हेलो गाइस, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रेडिंग सर्निटी। तो यार, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दो ऐसे शेयर्स पिक करके लाया हूं जो 52 वीक हाई से उनके 50 to 60% लो के लेवल्स पे आज ट्रेड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो कंपनीज है ये कैश रिच होने के साथ साथ उनके इंडस्ट्रीज में, मार्केट में नहीं तो पूरे वर्ल्ड के लीडर्स भी बन चुके हैं। और जी हाँ, और अभी के जो रिसेंट जो सिचुएशंस है, जो स्टिमुलस पैकेज जो बुक किए हैं, जो लाए हैं गवर्नमेंट ने, तो इन कंपनीज को उसका फायदा हो ना हो, बट ये इतने कैश रिच है कि इनके दम पे आज ये आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक ये करना चाहूंगा कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट शेयर है वो है केईसी इंटरनेशनल। ये एक फ्लैगशिप कंपनी है आरपीजी ग्रुप की। फ्लैगशिप कंपनी मतलब क्या होगा कि जैसे आपको पता है एक नाइकी है, तो नाइकी का एक स्पोर्ट्स शूज है, तो स्पोर्ट्स शूज नाइकी के लिए एक ब्रांड हो गया, जो उसकी आइडेंटिटी हो गई कि नाइकी स्पोर्ट्स शूज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो सेम कंडीशन है कि केईसी इंटरनेशनली आरपीजी ग्रुप का एक फ्लैगशिप कंपनी है, जो कि उसके ब्रांड है, जो एक ब्रांड बन चुका है और जो मार्केट में अपने जो इंडिया में ही नहीं तो बल्कि पूरे वर्ल्ड में उसके इंडस्ट्री में आज रूल कर रहा है। ये जो कंपनी थी, इसने जो अपना बिजनेस था वो ट्रांसमिशन टावर्स जो होते हैं जहाँ से बिजली आ जाती है, तो उनके मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उनकी इरेक्शन, लेइंग और पावर ट्रांसमिशन लाइंस, ऐसे पूरा उनका जो कारोबार है वो एक्सपांड किया। और आज ये कंपनी रेलवे, सिविल, पावर ट्रांसमिशन, सोलार, स्मार्ट इंफ्रा, केबल्स जैसे कई सेगमेंट्स में आज ये कंपनी काम कर रही है और उनका सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो इनकी जो 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इंडिया में, ब्राज़ील में और मैक्सिको में, और 40 से ज़्यादा ये कंट्रीज़ को आज सर्व कर रही है आउट ऑफ कंट्री, अपने इंडिया के बाहर। और सबसे बड़ी मतलब, और जो बहुत ज़्यादा आप ये कर सकते हैं, जो रेवेन्यू है उनका, ये 40% रेवेन्यू है वो जो होता है उनको, वो होता है कंट्री के बाहर से। मतलब जो अब्रॉड में, जो 40 कंट्रीज में जहाँ पे इनका बिजनेस चलता है, वहां से इनको मोर देन 40% रेवेन्यू होता है। तो अगर उनकी आप रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, जो चार्ट्स आपके सामने हैं, तो आप देख सकते हैं कि FY15 से तो FY19 तक इनका जो ग्रोथ रेट रहा है वो काफ़ी ट्रिमेंडस हाई रहा है। 8,468 करोड़ से लेके तो 11,001 करोड़ तक इन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। और सबसे बड़ी बात तो इनकी जो आप ऑर्डर बुक देखेंगे कि इनकी कितने ऑर्डर्स आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि FY15 में 9,508 करोड़ की ऑर्डर्स थे, जो कि 16 में फिर से थोड़े से घटे। बट उसके बाद आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस 3-4 हज़ार से इनका जो ऑर्डर बुक है साल ब साल बढ़ता जा रहा है। और ये आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि ये जो कंपनीज है मार्केट में सिर्फ इंडिया में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में आज ये काम कर रही है। और वर्ल्ड में जब ये कोरोना का ये है, जिसकी वजह से आज ये शेयर्स इतने कम हो चुके हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। लोग उन शेयर्स के पीछे भागते हैं जो पहले ही आज, मतलब जी ठीक है, जो गिरावट आई थी उससे काफ़ी उठ चुके हैं, और आज भी लोग उन्हीं शेयर्स के पीछे भाग रहे हैं। बट आज जो मैं आपके लिए जो कंपनीज बताऊंगा ना, ये काफ़ी नीचे के लेवल्स पे आपको मिलेंगे, और ये सस्ते स्टॉक्स है जो आपको आज मिल रहे हैं, जो आगे चल के काफ़ी आपको अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड करने वाले हैं। और आप अगर उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो आप यहाँ पे लिटरली हैंग हो जाओगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 91% के आसपास इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, जिसमें से 51% प्रोमोटर्स ने खुद ने होल्ड करके रखा है। और आप इस पे से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने बड़े बड़े दिग्गज अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते भाई। और म्यूचुअल फंड्स की भी, आप अगर सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की भी अगर ये देखोगे तो 7% म्यूचुअल फंड्स है, और 31% म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स है इस शेयर में, और 7% जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने होल्ड करके रखा है ये शेयर। तो ऐसी तगड़ी इस शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ ही आज केईसी इंटरनेशनल एक एकदम, जो आप बोल सकते अंडर वैल्यूड प्राइस पे आज ये ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसके वैल्यूएशन देखोगे तो 5,114 करोड़ का मार्केट कैप है,
जहाँ पी उसका 8.88 है, जहाँ इंडस्ट्री का पी 10.70 है, तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि आज ये कितना अंडर वैल्यूड शेयर है करके। और ये कंपनी कंटिन्यूस 6 से 7 रुपए का हर साल डिविडेंड देते आ रही है। और जो उसका 52 वीक हाइज है आप देख सकते हैं 358 से आज ये 198 के आसपास एनएससी पे और बीएससी पे ट्रेड कर रही थी, जिसका 52 वीक लो है 154, जो कि 30 या 40 रुपए ही नजदीक है। तो इसी के साथ ये थी केसी इंटरनेशनल, जो कि आज मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो कंपनीज है, जो काफ़ी लोग इसे अवॉइड करते हैं, कि मतलब ये ध्यान नहीं देते कि ठीक है भाई आप कहीं पे नाम नहीं सुना होगा, बट ये जो कंपनीज है यही आगे जाके आउट परफॉर्म करती है। और जो लोग जो कहते हैं कि ठीक है जहाँ सब जन जा रहे हैं वही सब जन, जहाँ पूरी भीड़ जाती है वही अपन ने भी जाना चाहिए, बट वो गलत है। कि जो कुछ सारे जन करते वो नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा अलग भी सोचो थोड़ा सा। तो ये जो केईसी इंटरनेशनल ये उन्हीं में से एक है, जो आप सोच सकते हैं कि आज जो आपको प्राइस पे मिल रहा है और उसकी जो ग्रोथ रेट आप देख रहे हैं और उसका जो कैश बैलेंस है आज, कि जो आज उसके पैरों पे खुद के पैरों पे स्टैंड करती है, और 40+ कंट्रीज में इसका जो एक्सपोजर है उसकी वजह से आज आगे कितना फ्यूचर में वैल्यू में ग्रो कर सकती है। और अगली जो अपनी सेकंड कंपनी है आज की वो है गुड ईयर इंडिया, जो कि सब्सिडरी कंपनी है गुड ईयर टायर एंड रबर कंपनी। अमेरिकन कंपनी है ये, जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट टायर कंपनी मानी जाती है। और गुड ईयर इंडिया ये आज इंडियन टायर सेक्टर में रूल कर रही है, जो टायर सेगमेंट है। और सबसे बड़ी चीज मतलब ये जो कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो 30% आता है फार्म रेवेन्यू से, जहाँ पे ट्रैक्टर्स जो फार्म्स में जो ये यूज होते हैं, व्हीकल्स यूज होते हैं, उनके जो टायर्स बनाती है ये कंपनी बनाती है। और जो रबर से रिलेटेड जो भी चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करती है। और सबसे बड़ी चीज़ बोले तो जो ट्यूबलेस टायर्स जब आए थे तो ये कंपनी ने ही वो मार्केट में लाया था, और यही कंपनी वो पायनियर थी ट्यूबलेस टायर्स के लिए। और इस कंपनी में जो मैंने कहा गुड ईयर टायर एंड रबर कंपनी, जो पेरेंट कंपनी है गुड ईयर टायर इंडिया की, तो वो एक लीडिंग वर्ल्ड टायर कंपनी है, जो कि इसमें 74% का स्टेक ओन करती है। जब प्रोमोटर्स ही 74% का स्टेक इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी आगे ग्रोथ कितनी होने वाली है। और प्रोमोटर्स के पास आज पैसा कितना है कि वो इस कंपनी को और आगे कितना लेके जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कंपनी के बारे में जो मैंने कहा कैश, तो आज उसके पास जो कैश है वो कम से कम 70 to 80% उसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका 70 to 80% उसके पास आज उतनी कैश अवेलेबल है। जी हाँ, 575 करोड़ की आज उसके पास कैश अवेलेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अवेलेबल है। और अगर आप इसका रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो FY17 में 1627 करोड़ से तो FY19 में 1912 करोड़ तक इसने ग्रो किया है, जो कि एक ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को मिली है। और इस कोविड की सिचुएशन में भी, जहाँ पे सब कंपनीज जो कि ये स्टिमुलस पैकेज पे डिपेंडेंट है उनके फ्यूचर के लिए, जहाँ पे उनके पास कैश की कमी, लिक्विडिटी की कमी, वही ये कंपनीज जो ऐसे हैं जिनके पास कैश भर भर के पड़ा है और जो आज खुद के दम पे आज आगे बहुत कुछ कर सकते हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है। और अगर आप इनके वैल्यूएशन देखोगे तो 1563 का मार्केट करोड़ का मार्केट कैप है ये कंपनी का। और पी रेशियो कंपेयर करोगे अगर इंडस्ट्री के साथ, तो आपको वहां पे भी दिखाई देगा कि कितनी अंडर वैल्यूड है। और आप अगर इसका 52 वीक हाई देखोगे तो ये 1186 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो अगर आप इसका 5 साल का चार्ट ओपन करके देखोगे ना, तो वहाँ पे इसने कंटिन्यूस एक ग्रोथ दिखाई है, जो कहीं पे भी डिक्लाइन नहीं हुई थी। और इस कोविड-19 के सिचुएशन की वजह से आज जो इसमें सडन फॉल आया है, जो आपको आज प्राइस मिल रही है 677, और जिसका 52 वीक लो हाई है 531 के आसपास, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है और काफ़ी अंडर वैल्यूड भी आज ये स्टॉक है। तो मेरा तो ये बेस्ट बाय रहेगा कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज के दो शेयर्स है ये आप इसे 100% इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये ऐसे ही शेयर्स है जो आपको आगे रिटर्न्स देंगे और जो आपका जो पोर्टफोलियो जो सब लोग करते हैं उनसे कुछ अलग आपको अच्छे खासे रिटर्न देंगे, कि जिन जे जो भीड़ है उनसे आपने कुछ अलग किया है।
और फिर आप अगर इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो 90% के आसपास इसमें भी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स है। सिर्फ 11% के शेयर्स जो ऐसे हैं जो ओरिजिनल मार्केट में ट्रेड होते हैं, सिर्फ 11%, बाकी 90% ये आज तगड़े इन्वेस्टर्स के पास होल्डिंग्स में है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो दो कंपनीज है ये तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए और आपने इन कंपनीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो बस, और यार रही बात बाकी चीज़ों की, जैसे डेप्थ हो गया, उनकी जो बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल रेशियोज है, आपके मन में तो ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मैंने तो कुछ चीज़ें बता दी, बट ये जो बाकी की चीज़ें वो तो मैंने बताई ही नहीं कि ये कंपनी से रिलेटेड वो बाकी चीज़ें कैसी है उनकी। तो मैं आप लोगों के लिए वो भी बता दूंगा कि इन ये जो कंपनी जो मैंने आपको बताई है ये बेसिकली तो डेप्थ फ्री कंपनीज है, इनके ऊपर ज़ीरो डेप्थ है। और जो दूसरी चीज़ है, इनकी जो बैलेंस शीट है, इनके पीयर्स के कंपैरिजन में इनकी जो बैलेंस शीट है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। और दूसरी तरफ जो पीयर्स जो है इनके, उनको जो ये स्टिमुलस पैकेज के ऊपर जो डिपेंडेंट है, जो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, जो लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, वही इनको जो बेनिफिट है, जो आप बोल सकते हैं जो इनको एक्स्ट्रा एज जो मिल रहा है वो इनके कैश के वजह से, जो आज ये कैश रिच जो है इसके वजह से इनको जो एक मार्केट में एक्स्ट्रा एज मिलने वाला है वो आज इन पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी आगे बढ़ जाएंगी ये कंपनीज, और जहां इनके जो पीयर्स है वो काफ़ी नीचे रह जाएंगे। तो यार आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून, बाय बाय।